हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर से स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन ऑफ एनक्यूआर का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम एनक्यूआर का एप्लीकेशन। ठीक है, मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको एग्जाम में अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो एनक्यूआर को मेन रूप से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। एनक्यूआर को किस लिए यूज़ किया जाता है या तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसकी? मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह से होगा उसकी स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी एक ही न्यूक्लियस के लिए इसके एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्टेट के लिए न्यूक्लियर क्वाड्रुपल कांस्टेंट की तुलना करके हाइब्रिडाइजेशन की सीमा तथा बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी भी एक न्यूक्लियस जो होता है, एक न्यूक्लियस के एटॉमिक और मोलिकुल स्टेट के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी देखिएगा ये न्यूक्लियस के लिए काम करता है। तो जो न्यूक्लियस के एटॉमिक और मॉलिक्यूल स्टेट होती है उसके न्यूक्लियर क्वाड्रुपल कांस्टेंट की तुलना करके। ठीक है, किसकी तुलना होती है यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्टेट के लिए। ठीक है, किसकी तुलना होती है? न्यूक्लियर क्वाड्रुपल कांस्टेंट की तुलना करके हाइब्रिडेशन की सीमा तथा बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। किसके बारे में जानकारी दी जाती है यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन की सीमा तथा बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर के संबंध में। ठीक है, या आयनिक कैरेक्टर के बारे में, बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बट यह जानकारी पूर्ण नहीं होती, यह पॉसिबल नहीं है कि किसी एनक्यूआर डाटा से एडजस्ट हेटर ऑफ बॉन्डिंग को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ये जो जानकारी होती है ये क्या होती है? पूरी तरह से सही नहीं होती है, वो पूरी तरह से कंप्लीट या पूर्ण जानकारी नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी होती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे क्या आता है, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने सेम डाटा को विभिन्न तरीकों से इंटरप्रेटेड करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इससे जानकारी पूर्ण नहीं होती तो जो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से, अब देखिएगा कोई अगर चीज़ सही से कंप्लीट नहीं होती तो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को सही करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो वहीं पे हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों ने क्या किया कि जब यहाँ पर जानकारी पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही थी तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर देखिएगा सेम डाटा को विभिन्न तरीकों से इंटरप्रेट किया। ठीक है, मतलब उसी डाटा को सेम प्रोसेस के साथ उन्होंने विभिन्न तरीकों से, ठीक है, सेम डाटा को विभिन्न तरीकों से इंटरप्रेटेड करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसे H2S में बॉन्डिंग को डिस्कस करके समझाया जा सकता है। आगे देखते हैं। S का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 होता है तथा H2S में SH एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अब इसमें sp ऑर्बिटल के लिए सिमेट्रिक पैरामीटर n की वैल्यू 0.16 प्राप्त होती है। इससे किसी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए तीनों एक्सिस के सापेक्ष उसके EFG को फॉलोइंग टाइप से शो किया जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो EQXX का देखेंगे तो NY प्लस NZ, ठीक है, अपॉन जेड है ये। ठीक है, ये जेड है। यहाँ पर माइनस NX का, NY का और NZ का, इस तरह से हम इसका डाटा देखते जाएंगे एक एटम में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए X का, Y का और Z का इस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा Y का किया हमने NX प्लस NZ NY का, तो इस तरह से, और इसी तरह से Z का भी निकालेंगे। ठीक है, NZ का, यानी कि EQ ZZ NX प्लस NY अपॉन Z NZ। ठीक है, तो अबव इक्वेशन में NX NY NZ एटम में क्रमशः PX PY और PZ ऑर्बिटल में इफेक्टिव EN पॉपुलेशन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिएगा, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं? तो N बराबर हमें QSS और QYY और अपॉन QZZ, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? N बराबर 3NY NX, ठीक है, NX प्लस NY और Z NZ। ठीक है, इस तीनों को आप इस तरह से लिख सकते हैं।
और यहाँ पे कितना आ गया था हमारे पास, तो यहाँ पर 7 आ गया था, इधर लिखा हुआ है। पैरामीटर n की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 0.6, तो यहाँ पर दिया गया है। अब माना कि pz ऑर्बिटल लोन पेयर युक्त है, अतः nz बराबर z, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 1/, मतलब कि यहाँ से आधी हो जाएगी, ठीक है, इनकी सबकी आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे 33 ny बराबर nx + 1 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिए। थैंक यू।